हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अ चैनल AKR गैलेक्सी। मैं हूं ऋषभ वर्मा और आपके लेके आऊँ एक सस्पेंसफुल एक इंटरेस्टिंग वीडियो एक सस्पेंसफुल टाइटल के साथ, नेचर्स फ्रेंड। तो क्या है वो, आगे बढ़ते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बता दूं, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और साथ में साथ SMS का यूज़ करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स सेट गो। इस इंडियाज़ ग्रेट राइटर एंड पोएट कौन है? कौन है ये जिनकी फोटो मैंने लगा रखी है, इमेज लगा रखी है? कौन है ये? हिंट दूँ? हिंट देता हूँ। मैंने हिंट दे रखा है। इंडिया ग्रेट राइटर पोएट, ये छायावाद के कवि हैं। इनकी कविताएं किताबों में पाई जाती हैं, ज़्यादातर क्लासेस की, सबने पढ़ी हुई बचपन में। ये इसके आर्टिस्ट भी थे। और कह सकते हैं। ये परिवार, इनका परिवार ना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनकी प्रमुख रचना है जिसमें जिस कविता संग्रह ने बहुत नाम कमाया था, कुकुर मुत्ता। फ्रेंड्स, आवाज़ें बाहर से आ रही होंगी तो प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा कि बहुत बाहर हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवा है और आसपास लोकेलिटी भी ऐसी ही थोड़ी ना, इसलिए। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आपको सस्पेंस और बढ़ाते हैं। गेस कीजिए फ्रेंड्स, वो कौन है जिसकी इमेज थी? गेस कीजिए, बताइए कौन थे। मैं इनका बर्थडे डालता हूँ, 1899 में ये जन्मे हैं। और एक बताता हूँ, ये इनकी कविताएं नेचर से रिलेटेड होती हैं, मतलब नेचर के शब्द उठाते हैं लेकिन रिलेटेड भी होती हैं, कहीं रिलेटेड नहीं होती हैं। दो चीज़ रिलेटेड भी होती हैं और दूसरी चीज़ से भी रिलेटेड होती हैं, डबल डबल चीज़ें। सोचिए। और एक और बता दूँ, वीडियो को आगे बढ़ते हुए चीज़ पे बता दूँ कि ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और इनकी कविताओं को भी पढ़ के मैं भी लेखक हूँ तो उस तरफ बढ़ा हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो बस 2 मिनट रुकिए, आपको जवाब मिलेगा। बस गैस कीजिए, गैस करके कमेंट कीजिएगा कौन थे जिनकी इमेज में लगा रखी थी। चलिए बढ़ते हैं। कौन है ये? नन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका अंदाज निराला, इसलिए नाम निराला, मैं तो यही कहूँगा इनके लिए। इनका जन्म सन 1899 महिषादल, बंगाल के मिदनापुर जिले में, पारिवारिक गांव गढ़गोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनका निधन सन 1961 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, बलबेला, नैपत्य, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, काव्य संग्रह, चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसपुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे गद्य, 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित, समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन। मैं उनके ऊपर बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, एक पेज है मेरे पास। दैट्स वाई यहाँ पर नहीं रखता था, कुछ नहीं लगा पा रहा था, मैं उससे नहीं सेट हो रही थी, मतलब नहीं लिख पा रहा था, इतना टाइप नहीं हो रहा था, तो मैंने लिख लिया अपने पेन से। पेन मेरी हैंड रिटन है। तो इनकी कविता एक लाइन है, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रच, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी तरफ समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाता है कभी कभार कि कबीर की परंपरा पे चल रहे तो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे? कि कबीर की पद पे वही चलेगा ना, कबीर जैसा कि कबीर थे, उस पद पे वही चलेगा जो पारिवारिक और सांसारिक जीवन से मुक्त होकर चले, और कोई चल नहीं सकता। तो आज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे? ये इनकी कविताओं की खासियत थी। उनका लिखने का ऐसा संसार था कि द्वंद दिखाते थे, जैसे कि क्रांति और निर्माण में, और ओज और माधुर्य में, आशा और निराशा में कौन सा संबंध भाई? कोई मेल है? लेकिन लिखते थे और बनता था मेल। ये इनकी खासियत थी। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य, विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। मतलब जब वो इस प्रकार की कविताएं लिखते तो
वो छंद और रूढ़िवादी कट्टरपंथी को नहीं तोड़ते, बल्कि कविता लिखने के तरीके और कविता लिखने का जो सीमाएं होती, युग की सीमाएं जो होती है, उसको भी तोड़ देते थे। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। विषयों से तो रंग है ही और भावों से तो रंग है, लेकिन इनका शब्दों और से भी भाषा की दृष्टि से उनका बहुत अलग अलग रंग है। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्यानात्मक बिंबों में युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमत तुलसीदास हैं। जहाँ तुलसीदास हैं उधरी तरह दूसरी तरफ देशी तट के शब्दों का सोंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कहानी, महंगा रहा जैसी कविताएं। ये दो लिखी, राम की शक्ति पूजा एक लिखी थी, तुलसीदास लिखी थी, और दूसरी ने कुकुरमुत्ता, रानी कहानी, महंगा मांगा रहा, ये लिखी। बाहर तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं। और दिग्ग जीवन जो पाता है, आया विरोध कहने वाला निराला, उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा से कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति को मौलिक कल्पना का शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। इनको वर्षा ऋतु बहुत इनको आकर्षित करती है, इसलिए इनकी बहुत सी कविताएं वर्षा ऋतु से होती हैं, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ, बादल के अंदर सृजन और विध्वंस की दोनों की ताकत होती है। वो अगर वो आराम से वर्षा कर रहा है तो खेतों में वो सृजन देता है, खेत खलिहान देता है, लेकिन विध्वंस जब होता है, लाइक अभी के लिए टाउटो तूफान, बारिश कितनी खतरनाक थी। जब विध्वंस करते हैं बादल तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो विध्वंस और सृजन की ताकत दोनों साथ लेके चलते हैं। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बिल्कुल सही। ये जहाँ शांत है तो सृजन भी और ध्वंस दोनों लिखते हैं, ये भी देख लीजिए। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति बदलाव का। जहाँ बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का स्वरूप है। यही मैं कह रहा था, इनकी कभी कभार शब्द लिखे कुछ होते हो, मतलब कुछ होता है। तो अब चलिए मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास उन्हीं की एक कविता है बादल रात, वही पढ़ के आपको सुनाता हूँ। क्योंकि अगर इनका वीडियो बना रहा हूँ इनके ऊपर, तो इनकी कोई कविता ना पढ़ूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बादल रात क्या बता दूँ। बादल रात कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। अनामिका जो 6 खंडों में, उसमें से बादल रात एक कविता है, तो इसी में पढ़ता हूँ, और कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं बताऊँगा इसका। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, या तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा से ताक रहे हैं विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन घोर वज्र हुंकार, अशनीपात से शोषित उन्नत शत वीर, छत विछत हर अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुआर, सस्य उपार हिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रस से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, शुद्ध प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं, घनी वज्र वर्जन से बदला त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बहु है शीर शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के बीच चूस लिया है उसका सार, हाण मात्र ये आदर ए जीवन के पारवार। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो के एंड पे आते रहे हैं। सब्सक्राइब, प्रमोट अस, कमेंट एंड फॉलो अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सबका लिंक है नीचे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका। तो फ्रेंड्स, यहीं पे कहता हूँ, मेरा एक थॉट है, वो प्लीज़ आप सुनते जाइए। when you starts like a uninked pen and ends like a golden inked pen,
देन इट मीन्स यू हैव अचीव वॉट यू वॉन्ट। ये मेरा खुद का लिखा थॉट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वेन यू स्टार्ट्स लाइक अ अनइंक्ड पेन एंड एंड्स लाइक अ गोल्डन इंक्ड पेन, देन इट मीन्स यू हैव अचीव्ड वॉट यू वॉन्ट। मतलब जब आप खाली इंक यानी जब बचपन से शुरुआत करते हैं आप, और जब अपनी ज़िंदगी में सक्सेस आते हैं तो मतलब आपने बहुत कुछ पा लिया है। गोल्डन इंक्ड पेन, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताना चाहा क्योंकि ये वीडियो जैसा कि कवि थे और ये इन्हीं से प्रेरित थी कविता की, इनका ऐसा कहना था, वैसा ही मैंने बताया कि कुछ इस कदर कर जाओ। इनकी कविताएं कहती हैं कुछ करो, कुछ उठ के करो, तो वही ये कुछ करे, कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये क्या गैलेक्सी पे लागू होता है कि स्टार्ट हुआ है तो होगा, अच्छा होगा स्टार्ट। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हिंट एंड क्वेश्चन। मैं कहा था ना कुछ सरप्राइज है, तो हिंट पहले देता हूँ। यहाँ सबके 2 हिंट हैं। भैया 2 हिंट क्यों भैया? पिछली वीडियो तो एक था ना, आपकी वीडियो में एक था, लेकिन अब 2 हिंट है। 2 हिंट है, 2 हिंट है। पहला हिंट है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। पहला हिंट है, यही हिंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ही वही ऊपर है, ये जो हिंट है जो दे रहा हूँ उस पर क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है। और ये मेरा वादा है फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का वादा है फ्रेंड्स, कि अगले वीडियो में मेरे या आइकर गैलेक्सी के किसी भी वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसका आपको शूट आउट दूंगा। पहले तो हिंट जल्दी सुन लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। तो हिंट किस इस प्रकार है, माय मॉम इज़ कॉलिंग। तो हिंट है कि मेरा खुद का अगला वीडियो किस पे आएगा। वो एक बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं, जिनकी किताबें में कविता आती रहती हैं, स्वतंत्रता पे कविताएँ लिखी उन्होंने, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। ये पहला हिंट हो गया कंप्लीट। दूसरा है कि एका गैलेक्सी का कुछ नया आने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। वो क्या है वो आपको बताना है। तो कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, किस वाले एका गैलेक्सी का वो आ जाए, कमेंट ना कर पाएँ, बहुत जल्द आने वाला है। एक यार गैलेक्सी के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, फॉर योर टाइम। सो बाय बाय।